क्वेश्चन नंबर 20 इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था। जिसने क्वेश्चन नंबर 17 किया होगा उसको ये अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है कि नहीं। तो करते हैं वैसे ही। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x आगे लिख लो, और यहाँ पे क्या है x-3 और नीचे क्या है x-1। तो मुझे ऊपर भी x-1 चाहिए भाई। तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ दूँगा, x-1 लिख दिया। बाकी बचा क्या यहाँ पे, -3 आना चाहिए यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा, तभी तो -3 आएगा। तो ये नीचे क्या है हमारे पास x-1 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज dx। कोई दिक्कत इसमें, सेम टू सेम वही बात है, बस मैंने नीचे देखा कि क्या है नीचे, उस हिसाब से मैंने ऊपर स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ऐसे ही किया था, हमने नीचे देखा था और ऊपर उस हिसाब से स्प्लिट कर दिया था, ऐड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए नीचे की जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x सेपरेट कर लो इसे अब। तो यहाँ पे x-1 अपॉन में x-1 की पावर 3 है और -2 अपॉन में x-1 की पावर 3 है, फिर dx है। ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर दो, लगे हाथ e की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में x-1 की पावर 2 बचेगी यहाँ पे, फिर -2 अपॉन में x-1 की पावर 3, फिर dx। अब आप चेक कर लो, इसको f(x) मान लो। ठीक है, क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं। लेट f(x) इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में x-1 की पावर 2। तो f(x) क्या आएगा हमारे पास, बताओ, d ओवर में dx। किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, x-1 की पावर ऊपर ले गए तो -2 जाएगा, तो पावर आगे लिख दो, तो -2 आगे लिख दिया हमने। फिर जो भी वैल्यू है उसमें पावर -1 कर दो, तो पावर -2 है और -1 मतलब -3 हो गया। फिर जो अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आएगा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, -2 अपॉन में x-1 की पावर 3। तो क्या यहाँ पे ये इसमें है ये चीज़, बिल्कुल है, f(x) प्लस f(x), जो ये है f(x) है पूरा। ठीक है, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो। तो ये हो रहा है तो हम लिख देंगे हैंस कि ये जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f(x) प्लस f(x) dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू में f(x) प्लस c। दिस इम्प्लाइज, तो हमारा ये है इंटीग्रेशन ऑफ x-3 अपॉन में x-1 की पावर 3 e की पावर x dx हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, e की पावर x इंटू में f(x), जो कि क्या है हमारा, ये है f(x), लिखा भी था हमने यहाँ पे। तो इंटू में ये कर दो, 1 अपॉन में x-1 की पावर 2 प्लस एक c करना पड़ता है हमें, कॉन्स्टेंट टर्म, तो प्लस c कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। ओके।